सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। चल पुत्र, चलिए। वैसे बहू, आज तो कमाल ही हो गया, जो इतने सालों में नहीं हुआ, नई बहू के आते ही हो गया। मुझे तो लगता है नई बहू ने रणदीप को समझाया है, उसी का ही असर है ये। वैसे बहू, आप बहुत खुशकिस्मत है जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। अब आते दूसरे दिन उसने रसोई संभाल ली और तीसरे दिन हमारा रणदीप ऑफिस भी जाने लगा। हाँ, वो तो सब ठीक है, पर किसी की इतनी तारीफ करना भी अच्छी बात नहीं है दीपा जी। अरे दिव्या बेटा, तू वहां क्यों खड़ी है? आज तो कमाल हो गया। मैं तो कहती हूँ आज इस घर में अपने सासू माँ के लिए थोड़ा खीर और थोड़ी सी सेवइयां बना ही लो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तो शादी के पहले ही देवर जी से कह दिया था कि शादी के बाद अब ऑफिस जाना, नहीं तो आपकी पत्नी के सामने मैं आपकी बहुत खिंचाई करूंगी। लगता है उन्हें मेरी बात याद रह गई। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा रणदीप ऑफिस जाने लगा है, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों नंदिता बहू? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन दीपा जी, इससे भी समझा दो कि ये झूठ मूठ की बातें बोलकर ना पूरा क्रेडिट खुद न ले। मम्मी जी, अगर आपका पूजा पाठ खत्म हो गया हो तो मैं आपके लिए सेवई ले आऊं? मैंने खास आपके लिए बनाई है। सिवैया? हाँ, ले आ पुत्र। आज तो मेरे लिए भी एक कटोरी भर के लाओ, मैं भी खाऊंगी आज सेवई। जी जेठाई, अभी लाई। चलो मैं बाजार जाता हूँ और सामान ले आता हूँ। पर आप सुरभि के घर कब जा रहे हैं, आज या कल? अरे मैंने कहा ना, अभी बात नहीं हुई है सुदीप जी से। पहले सामान ले आऊं, फिर तुम लोग पैकिंग कर लो। जब एक बार सारी तैयारी हो जाएगी तो फिर बात कर लूंगा। हाँ, सही कह रहे हैं। कहीं कुछ कमी रह गई तो सुरभि को सुनना पड़ेगा। वैसे भी हम शादी में कुछ दे नहीं पाए। वो लोग सुनाने वालों में से नहीं है बैडो, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्यों, है ना? हाँ ठीक है। बिंदो, अब ऐसे खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे कि बाजार जाके सामान भी लेके आओगे? अरे हमें पैकिंग भी तो करना है। जाइए। हाँ, मैं जाता हूं। ठीक। बच्चे, तुम सेवई तो बहुत अच्छी बना लेती हो। थैंक यू जेठाई। लेकिन जेठाई, मुझे हमेशा आपकी गाइडेंस, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, अपने कल्चर, अपने रहन सहन और यहाँ के कल्चर रहन सहन में कितना अंतर है। बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वैसे तुमने तो आते ही सबका दिल जीत लिया है। अरे नहीं जेठाई, अभी कहाँ, अभी तो मैं सबको अच्छी तरह से जान भी नहीं पाई हूँ। और वैसे ये कह रहे थे कि एक आप ही हो इस घर में जिसे सब डरते भी है और प्यार भी करते हैं। हाँ, मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई इसी घर में। सुदीप को, रणदीप को मैंने तो पाला है, पोसा है। बड़े अच्छे लोग हैं ये। अब देखो ना, पूरी जिंदगी निकल गई यहाँ मेरी। वैसे बेटा, तुम जैसी हो ना वैसी ही रहना, बिल्कुल नहीं बदलना। और जब भी तुम्हें मेरे से बात करने की इच्छा हो तो हिचकिचाना मत, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए खड़ी हूँ। वैसे बेटा, शुरुआत में थोड़ा अकेलापन सा लगेगा, इसलिए कह रही हूँ। थैंक यू जेठाई।
वैसे 8 मंगलों का रस्म होता है ना, जहाँ बेटी और दामाद 8 दिन के अंदर कम से कम 1 दिन के लिए अपने घर जाते हैं। तो तुम कब जा रही हो? जेठाई, मैंने सोचा है पहले 1-2 दिन इन्हें ऑफिस आने जाने की आदत पड़ जाए। हाँ, ये तो ठीक रहेगा बेटा। वैसे देवता से तो बात हो गई है, वो कह रहे थे कि वो यहाँ आने वाले हैं। आकर मम्मी या किसी बड़े से बात कर लेंगे, फिर हम दोनों 1-2 दिनों के लिए चले जाएंगे। चलो, ये ठीक रहेगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? क्या हुआ सुरभि? माही को सिवाय पसंद नहीं आई क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो तो बस मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखा रही थी, अच्छी बनने के गुण। सब भगवान की माया है। अच्छी डांसर बनते बनते अच्छी बहू बनना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है दीदी, डांस तो मेरे रोम रोम में समाया है और वो अच्छी बहू बनने से खत्म थोड़ी ना होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम डांस में ध्यान दे पाओगी। अब देखो ना, मुझे ही, मैं सीए की पढ़ाई करना चाहती थी, चार्टेड अकाउंटेंट, लेकिन बन गई हाउसवाइफ। दिन रात पति की सेवा, सास ससुर की सेवा में ही लगी रहती हूँ और कुछ सोचने तक का भी समय नहीं मिलता है मुझे। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अरे नहीं दीदी, भगवान ना करे मेरे साथ ऐसा हो। आप देखिएगा, मैं घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने शौक, अपने सपने पूरे करूंगी। अच्छा, तो फिर तुम डांस क्लास वगैरह कैसे ज्वाइन करोगी? वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए? जी करूंगी ना दीदी, बस कुछ दिनों बाद। अच्छा, तो मतलब तुम डांस कंपटीशन में भाग लेकर ही दम लोगी, है ना? दीदी, मुझे इस क्षेत्र में और भी बहुत कुछ करना है और रणदीप ने कहा है कि वो मेरा साथ देंगे। और दीदी, मुझे रणदीप की यही बात तो सबसे अच्छी लगती है कि वो कला की इज्जत करते हैं। मुझे आगे बढ़ने में वो जरूर मदद करेंगे। तो फिर तुमने उन्हें बिजनेस ज्वाइन क्यों करवाया? अरे, वो बिजनेस का प्रेशर लेंगे तो सब भूल भाल जाएंगे, देख लेना। मैं तो कहती हूँ कि उसे बिजनेस में ध्यान ना देकर तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपनी मंजिल तक पहुँचो। आप उसकी टेंशन मत लीजिए दीदी, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी। और पिछले 18 सालों से मैं डांस सीख रही हूँ, तो मुझे अब बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो रणदीप को मेरे ऊपर इतना काम नहीं करना है। सब मेरे मोरल सपोर्ट में मेरे साथ रहे, बस इतना ही काफी है। फिर भी कभी जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, इनसे कह के छुट्टी दिलवा दूंगी। अरे ये है ना बिजनेस संभालने के लिए। बस तुम अपने डांस पर ध्यान दो, ठीक है? हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं ऑफिस जाके सारा काम संभाल लूंगी। रणदीप की कमी खलने नहीं दूंगी, ठीक है? थैंक यू दीदी, लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी। और आप मेरे लिए इतना सोचते, यही बहुत है मेरे लिए। दीदी, मैं किचन का काम खत्म करके आती हूँ। सोचती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जल्दी ही बहुत कुछ करूंगी, बहुत कुछ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे रणदीप बिजनेस में ध्यान ना दे सके। सुरभि और रणदीप को तो फेरा लगाना ही होगा।
कब जाएंगे ये लोग? जल्दी से भिजवाती हूँ इन्हें फेरा लगाने। तब तक कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगी। मम्मी जी, आपके यहाँ एक रस्म होती है ना फेरा लगाने वाली, जिसमें लड़का लड़की लड़की के घर जाते हैं। हाँ, तू भी तो गई थी फेरा लगाने, भूल गई क्या? भूली नहीं हूँ मम्मी जी, इसलिए तो पूछ रही हूँ। ये लोग कब जाएंगे फेरा लगाने? अब पुत्र, लड़की वालों की तरफ से कोई निमंत्रण, कोई खबर आए तो भेजू ना, ऐसे कैसे भेज दूं फेरा लगाने के लिए? अब उन लोगों को ये सब पता होगा तब ना। मैं तो कहती हूँ कि कल ही भेज दीजिए, 2-3 दिन रहेंगे फिर आ जाएंगे। ठीक है, सोचते हैं। आप लोग जिसे फेरा लगाना कहते हैं, यहाँ वो 8 मोंगला कहा जाता है। अब लड़की के पिताजी या भाई दुल्हा दुल्हन को बुलाने आते हैं और शादी के ठीक 8 दिन के अंदर दुल्हा दुल्हन को वहां जाना पड़ता है। अरे वाह, पूरे हिंदुस्तान में सारे पर्व, रीति रिवाज, रस्में सब एक जैसी है ना, बस नाम ही अलग अलग है। हाँ वो तो है, लेकिन अगर उनके यहाँ 8 मोंगला की रस्म होती है तो फिर अभी तक कोई चर्चा क्यों नहीं आई? ये सब जितना जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है। उसके बाद रणदीप जी आराम से बिजनेस में ध्यान दे लेंगे। वैसे मेरी सुरभि से आज सुबह ही बात हुई थी, शायद उसके पिताजी आने वाले। अच्छा, तब तो ठीक है। इन सब रस्मों में देर नहीं होनी चाहिए। पर पुत्र, तुझे इन सब रस्मों की इतनी जल्दी क्यों है? अरे 8 मोंगला 8 दिन में कभी भी किया जा सकता है, और सुरभि तो यहीं बगल में रहती है, कौन सा दूर रहती है। रणदीप ने इतने समय के बाद ऑफिस जाना शुरू किया है, 2-4 दिन लगातार ऑफिस जाएगा, उसका मन भी लग जाएगा। और पता है दिव्या पुत्र, मैं तो सोच रही थी सुदीप के साथ इस बार पंजाब घुमाऊं। रणदीप एक बार बिजनेस संभाल ले, फिर उसे ना बिजनेस में सुदीप की कमी नहीं महसूस होगी, है ना? ये तो मैं उल्टा ही फंसते जा रही हूँ। मैं रणदीप को बिजनेस से जितना दूर करने की सोच रही हूँ, समय उतना ही उसे बिजनेस में इन्वॉल्व करता जा रहा है। दिव्या बेटा, तुम कहाँ खो गई हो? तुम्हें भी अपनी मैके की याद आ रही है क्या? वो तो आ रही है। ओहो, तो तुम भी हो आना ना मैके। एक बार नंदिता वो पंजाब से वापस आ जाए, फिर तुम और सुदीप भी हो आना। और जय दादा के हाथ बटाने के लिए तो रणदीप है ही ना। अरे माही, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे मायके जाना है? अब याद आ रही है तो आ रही है। मैं कहीं नहीं जाने वाली अपनी मम्मी जी को छोड़कर। और हाँ, ये भी कहीं नहीं जाएंगे इतने लंबे समय के लिए बिजनेस छोड़कर। अच्छा अच्छा, मैं सुरभि को बुला लाती हूँ, सब इकट्ठे खाना खा लेंगे। जी। ये बुढ़िया भी ना कभी कभी दिल की धड़कन बढ़ा देती है। देख रही हूँ, यही की है ना, इसलिए सुरभि की बहुत बड़ाई मार रही है। संभल कर रहना होगा उससे मुझे। अरे दिव्या पुत्र, किन ख्यालों में खो गई? चल उठ जा पुत्र, खाना लगा, भूख लगी है। खाना? हाँ, खाना तो सब तैयार है मम्मी जी, लेकिन आपकी छोटी नू जब तक लचक लचक कर आएंगी तब तक तो एक बार का खाना और बन सकता है।
मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी थी। हाँ पुत्र बोल। आप बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, लेकिन मन में आया इसलिए बोल ही देती हूँ। हाँ तो बोल ना, इतना घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही है? मम्मी जी, मैं भी माही की बहुत इज्जत करती हूँ, जितना घर के बाकी लोग करते हैं। लेकिन जब से सुरभि आई है ना, वो थोड़ी सी बदली बदली लग रही है। हमेशा हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती हैं। तो क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है इस बात से? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्यों जलने लगी भला? अब दोनों आसाम के हैं तो लगाव होना स्वाभाविक है। लेकिन मन में डर लगा रहता है कि सुरभि को इतना बढ़ावा देने से कहीं वो हमारे सर ना चढ़ जाए। वैसे सुरभि बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मन में डर लगा रहता है कि माही के कारण वो कहीं बदल ना जाए। मुझे तो बस डर है कि इस घर के रहन सहन खान पान सीखते सिखाते कहीं कुछ गलत ना सीख जाए। बस इसी बात का डर। मेरी मानिए मम्मी जी, तो माही को बुलाकर समझा दीजिए कि सुरभि को इस तरह से हर बात पर शय देना अच्छी बात नहीं होती है। दिव्या पुत्र, तुम तो पिछले 2 साल से ही सिर्फ दीपा जी को जानती हो ना, पर पुत्र मैं तो जब से शादी करके इस घर में आई हूं ना, तब से उन्हें जानती हूँ। वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे इस घर का बुरा हो। ये तो अच्छा हुआ कि तूने ये वाली बात अकेले में मुझसे कही है। अगर तूने कभी भी दीपा जी के खिलाफ कोई भी बात घर वालों के सामने या सुदीप के सामने कही ना, बहुत गुस्सा करेंगे तुझ पर, देख लेना। मैंने तो अपने परिवार के अच्छे के लिए ही कहा था मम्मी जी, और आप मुझ पर ही। खैर जाने दीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। एक और बात, आज के बाद मुझसे भी तू दीपा जी के खिलाफ कुछ नहीं कहेगी, समझी? अब कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार आपके कान में डाल दिया तो ये बात इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। मन मस्तिष्क में मंडराती रहेगी, और समय आने पर इसकी भड़ास भी निकलेगी। और जिस दिन ये भड़ास निकलेगी, सुनामी आ जाएगी। मॉम, मॉम, अरे हाँ आ रही हूँ। ये क्या है? मॉम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। I love you. I love you so much. पता नहीं मैं वहां आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। I'll miss you, Mom. I'll really miss you. क्या हो रहा है प्रीति, कहाँ जा रही हो तुम? अपने ससुराल। अब बेटी होकर आपके सर पर कब तक बोझ बन के पड़ी रहूंगी? ससुराल? क्या बोल रही है? किसके ससुराल? कौन सा ससुराल? मॉम, जो मेरे पति का घर है वही तो मेरा ससुराल होगा ना। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। ये क्या बोल रही है? सच सच बता, कहाँ जा रही है तू? रणदीप ही तो मेरा पति है ना मॉम, बस उसी के घर जा रही हूँ। प्रीति, सर फिर क्या तेरा? एक शादीशुदा आदमी को अपना पति बोल रही है? शर्म नहीं आती तुझे? अब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आपके लिए नहीं है, लेकिन मेरा और उसका जन्मों जन्म का रिश्ता है। मैं जा रही हूँ उसके घर,
तुम कहीं नहीं जाओगे प्रीति। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी तबाह करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा जी, अब आप उनकी साइड हो गए। हाँ मॉम, उसने मेरे मन पर चोट पहुंचाई है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं चुप बैठी रहूं? कभी नहीं। पर आप तो जानती ही है ना, मुझे जो चाहिए उसे मैं पाकर रहती हूँ। प्रीति रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। हट जाइए मॉम, वरना फेरा डालने के लिए भी मैं वापस नहीं आऊंगी। प्रीति, तुम्हें मेरी कसम बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। मॉम, आप जानती हैं कि शादी के समय माँ अपनी बेटी से क्या कहती है? माँ अपनी बेटी से ये कहती है कि तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं, उनका ख्याल रखना, और तेरा ससुराल ही तेरा घर है। और वैसे भी एक बार बेटी की शादी हो जाती है ना, तो माँ की कसम उस पर बिल्कुल नहीं चढ़ती। प्रीति, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, कुछ दिन का वक्त दे दो बेटा, रणदीप से भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप ना मुझे शक्ति दीजिए। कैसा आपने अपनी छाती फाड़कर ये दिखा दिया था कि आपके मन मंदिर में सिर्फ श्री राम बसते हैं, वैसे ही मैं इन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे रोम रोम में सिर्फ रणदीप बसता है। और भले ही उसके हाथ से मैंने सिंदूर ना पहना, एक ना एक दिन वो भी हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। लेकिन भाभी, मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रणदीप को ऐसी लड़की से प्यार कैसे हो गया? अरे बहुत बड़ी डांसर है, उसके डांस में फिदा हो गया। क्या? लंगड़ी और डांसर? आप कम बोलती है क्या? बहुत कम। वैसे ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया ना, तो बहुत लोगों को शिकायत का मौका मिल गया है। वैसे ना बचपन से इस घर में मेरा आना जाना लगा रहता था। साफ साफ कहूं तो आज अगर आपकी शादी नहीं हुई होती तो इस घर की बहू मैं होती थी। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान से, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि।